वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 23 सितंबर 2025 है, दिन है ट्यूसडे का, अभी मार्केट चालू है। आज हम एक कंपनी को बताएंगे, एनालाइज करेंगे, उस कंपनी के रिटर्न्स को देखेंगे, फंडामेंटल को जानेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे और फाइनेंशियल कंडीशन को भी देखेंगे। इस कंपनी का नाम है IZMO और ये कंपनी ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी कह सकते हैं कि अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है। बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है हाई टेक डिजिटल मार्केटिंग एंड AI पावर सोल्यूशन टू द ग्लोबल ऑटोमोबाइल रिटेल इंडस्ट्री, हेल्पिंग कार डीलरशिप improve their business and customer engagement। और यदि आप आज इस कंपनी के शेयर प्राइस को देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 1123 रुपीज़ 20 पैसे। और इस कंपनी ने आज अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं कि मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया 1.02% का। लेकिन बात की जाए 7 दिन की यानी कि एक वीक की तो कह सकते हैं इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक ठीक ठाक रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ 7 दिन में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 25.22% का, यानी कि आज से ठीक 7 दिन पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 919 रुपीज़ का। इतना ही नहीं, यदि आप इस महीने के एक महीने के रिटर्न को देखेंगे तो यहाँ भी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। सिर्फ एक महीने में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 82.93%, यानी कि आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 627 रुपीज़ 40 पैसे था। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि एक साल की तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया सिर्फ एक साल में। इस कंपनी का जो रिटर्न था एक साल में वो था 146% का, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 447 रुपीज़ 95 पैसे है, जो एक साल में बढ़कर हो चुका है 1123 रुपीज़ 20 पैसे का। इतना ही नहीं, यदि आप इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न को देखेंगे तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। तो कंपनी ने बताया कि जैसे कंपनी शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है वैसे लॉन्ग टर्म में भी कह सकते हैं कि रिटर्न निकाल के दे सकती है। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 3041% का, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 35 रुपीज़ 75 पैसे था। तो कंपनी आपने भी देखा कि ना केवल शॉर्ट टर्म में रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 1167 रुपीज़, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 231 रुपीज़ 30 पैसे का। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1656 करोड़। ये कंपनी मिड कैप की कंपनी है और जो मिड कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है वो होता है 500 करोड़ से लेकर 7000 करोड़ के बीच में। इसका मतलब है कि कंपनी अपने बिजनेस को मार्केट में बढ़ा रही है। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 4.61। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 26.45। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में क्या वो चीप है या एक्सपेंसिव है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.02 है कह सकते हैं और आप देख भी सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। बात की जाए आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो कंपनी का आरओई है 13.61% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी किसी कंपनी का जो आरओई होता है वो हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो सिर्फ एक ही चीज़ बता रहा होता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही जगह सही प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट देखने को बनता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 32.81। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी अर्निंग की है। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यदि हम देखें रेवेन्यू को
तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू रहा वो था 57.47 करोड़ का। यदि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का अभी तक का ईयरली रेवेन्यू है 260 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है 6 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का अभी तक ईयरली प्रॉफिट है 48.88 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की तो जो कंपनी का नेटवर्थ है वो 2025 में अभी तक है 359 करोड़, जबकि 2024 में यानी कि पिछले साल इस कंपनी के जो नेटवर्थ था वो था 306 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो साफ है, रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 60.59%, जबकि दूसरे नंबर पर आता है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है, मालिक है, उनका पैसा अपनी ही कंपनी में लगा हुआ है 34.59% का, जबकि तीसरे नंबर पर आता है FII यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 4.18% का। तो कंपनी का कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अच्छा खासा है और शेयर होल्डिंग में रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है और इस कंपनी का ROE भी ठीक ठाक है और मार्केट कैप भी ठीक ठाक है। और ये कंपनी ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है और शेयर प्राइस 1123 रुपीज़ है आज के दिन। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।